आइए सभी मिल करके स्मरण करते हैं। आज लेते हैं वैदिक मंत्र विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के नायक उस परमात्मा के प्रति हम सभी लोग मिल करके नमन करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। मैं आप सभी लोगों को नमन करता हुआ, कनिष्ठों को स्नेह और आदर वितरित करता हुआ योग दर्शन के द्वितीय पाद की ओर आप सभी लोगों को आज ले जाऊंगा और मैं बढ़ता हूं। इससे पूर्व हमने प्रथम अध्याय का भलीभांति अध्ययन किया। मैंने एक पत्रक भी आप लोगों के लिए बनाया सार, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल विद्वत्ता प्रकट नहीं करना, शास्त्रों को एक दूसरे तक संप्रेषित करना है। तो इस पूरे प्रकरण में हमने क्या क्या अध्ययन किया, कितने बिंदु हो सकते हैं अध्ययन के, तो पत्रक पहले दिखाऊंगा 5-7 मिनट 10 मिनट, और फिर इसके बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसको आप एक फाइल बना के रख लीजिए, और जब कभी कोई प्रयोजन के कि इस सूत्र का अभिप्राय यह है, इस सूत्र का अभिप्राय यह है, कोई ना देखें, अपनी जो मानसिक शांति है, संतोषात अनुत्तमम सुखम, अभी आप अध्ययन, तो उसके लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकरण में हम एक निरपेक्ष रूप से अध्ययन करते हैं कि क्या क्या आखिर में योग दर्शन में, अगर शुरू में इसको आप लोगों को बता देता तो आप लोगों को इतना आनंद नहीं मिलता। अब आप मेरे लेवल तक आ गए हैं और अब तो बहुत से विषय में जो बोलूंगा आप समझ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसी पूरे प्रकरण में हमने क्या अध्ययन किया। हाँ, ये आपके विषय है योग दर्शन प्रथम पाद का सारांश। पाद यानी गति, गति यानी प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति, अभ्युन्नति। तो योग दर्शन की ओर जो हमारी गति हुई है, जो हमने कदम उठाए हैं, तो उसमें प्रथम कदम तो हमने उठा लिया है। तो प्रथम कदम में हमें कुल 27 बिंदु मिले, और हर एक बिंदु के आगे में ये संख्या हूं, तो इससे आप बड़ा लाभ लेंगे। और कभी एकांत में बैठ के इसको मिलाइएगा सूत्र, ताकि पढ़ने का एक अलग आनंद होता है। देखिए, मंगलाचरण ये प्रकरण था, इसमें हमने अध्ययन किया मंगलाचरण में अथ योगानुशासनम। अथ यानी अधिकार सिद्ध हो जाने पर योग का अनुशासन, योग शास्त्र का अनुशासन यानी उपदेश ग्रंथकार करना चाहते हैं, इस तरह। अब अग्रिम में चलते हैं। मैं केवल आपको देखा करके उत्साहित करना चाहता हूं, तो मैं 1 मिनट अंतराल में या इसी से चलाते हैं। अब ये नियम नहीं है कि अध्यापक अपनी कुर्सी से उठे, इसका भी मुझे पाप लगेगा, नहीं। अब हम देखिए योग की परिभाषा। योग की परिभाषा 2 और 3 इन सूत्रों में हमने पढ़ा। दूसरे सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध का अध्ययन किया था, और तीसरे में तदा द्रष्टु स्थानम, ये योग की परिभाषा है। जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं कि इन दोनों सूत्रों में योग के बारे में हमें जो विशेष जानकारी है वो पतंजलि जी ने दे दी है। और व्युत्थान की स्थिति, व्युत्थान यानी असंस्कारित जो चित्त में वृत्तियां उठती है, असंस्कारित वृत्तियों की स्थिति है, उसमें चतुर्थ सूत्र है। सूत्र केवल मैं स्मरण कराता हूं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर वृत्तियों को आप शासन नहीं करते हैं, उसी के हिसाब से चलना है। शुक्रवार को इच्छा है बढ़िया फिल्म आई है, चलो देख के फिल्म आते हैं, शनिवार को फिल्म बासी हो जाएगी, इसलिए बहुत से लोग उसी पहले से बुकिंग करके रखते हैं।
तो ये आपको समझना चाहिए, ऐसी भी लोगों की आदत है, मारा मारी है, शुक्रवार को ही देखना है। चलिए, तो ये चित्त की वृत्तियां हो गई। और चित्त की क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप वाली 5 श्रेणियों की वृत्तियां, इसमें 5 से 11 तक ये चलेंगी। क्लिष्टा क्लिष्टाश्च, फिर प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये एक बढ़िया प्रकरण है। इस प्रकरण को आप पढ़ लिए हैं, लेकिन पढ़ाना, ध्यान रखना, इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना आपको लाभ भी मिलेगा और दूसरों को भी लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं अगले प्रकरण में। हमने क्या क्या पढ़ा है? 5 वृत्तियों के निरोध के उपाय, ये कारगर उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। और इनकी बड़ी चर्चा हुई है 12 से 16 के बीच में। 12 से 14 आपके अभ्यास का प्रकरण है, 15-16 वैराग्य का प्रकरण है। इस पे भी हमने बढ़िया अध्ययन किया है। और इस तरह ये प्रकरण समाप्त हुआ। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद, ये तो आपको रट गए हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ग्रंथकार इसको इतना उछाल दिया समापत्ति के प्रकरण में, ये सबको सुन सुन करके याद हो गए। और असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा इसमें दी गई है। तो ये 18 नंबर सूत्र मैं एक बार स्मरण कराता हूं क्या है, ताकि जिनके पास पुस्तक है तो वो उसका लाभ ले सकते हैं। 18 नंबर सूत्र, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य अभ्यास करते। आपके केवल प्रत्यय का ही अभ्यास बना रहता है। विराम प्रत्याभ्यास, प्रत्ययों का अभ्यास करते करते केवल संस्कार ही शेष बना रहता है। संस्कार यानी जो 3 प्रकार के संस्कार होंगे। एक संस्कार तो जो साधना आप कर रहे हैं उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार, दूसरा आपका जो भावनाजन्य संस्कार है, और नहीं, हाँ, संस्कार, और एक धर्माधर्म संस्कार। या इन सभी संस्कारों का समुच्चय जो आपका संस्कार समूह रूपी कर्माश है, वही बचा रहता है, उसे दग्धबीज करना होता है। तो इस तरह ये कुछ प्रकरण है। तो फिर अगले प्रकरण में हमने विधेय और प्रकृति लय, इसके 2 भेदों का अध्ययन किया था। इसके असंप्रज्ञात के पहले 2 भेद होते हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय के 2 भेद, उपाय प्रत्यय के 1 भेद। इस तरह असंप्रज्ञात समाधि के बारे में कुछ ज्यादा हमें उसने नहीं कहा, ग्रंथकार ने। इतना ही जो कुछ कह दिया, इतना ही कह दिया। फिर हमें समाधि सिद्धि के अन्य उपाय के कुछ उदाहरण मिले 21 से 23 के बीच। तीव्र संवेगानम आसन्न, मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोति विशेष, ईश्वर प्रणिधानाद वा। इन सूत्रों से इन्होंने बहुत ईश्वर तत्व की समीक्षा, ये भी आपको रट गए हैं। स ऐसा पूर्वेशम अपि गुरु काले नवच्छेदात, तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। और क्या कहा, जो अंतिम हम ध्यान में लेते हैं, क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऊपर के क्रम से थोड़ा आगे पीछे ये क्रम हो गया। तो इस तरह इसको आपको अध्ययन करना है। ईश्वर तत्व की समीक्षा हो गई। ईश्वर अनुभव के उपाय, प्रणव जप और अर्थ मनन करना, तज्जप तदर्थ भावनम, और प्रणव आदि मंत्राणाम जप, इस तरह कहा। तो इसलिए तस्य वाचक प्रणव, ये 2 सूत्रों से ये बताया। प्रणव जप और अर्थ मनन से क्या लाभ होता है? अब ये सूत्र संख्या 27 और 28 में देखिए, प्रणव जप से और लाभ क्या होता है? ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम प्यंतराया भावश्च, यही होगा। अब 27, तस्य वाचक प्रणव जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम प्यंतराया भावश्च। तो प्रत्यक्ष अंदर जो चेतना मौजूद है उसके बारे में जानकारी होगी, और अंतराय का अभाव होगा। अंतराय यानी विघ्नों का अभाव होगा। बड़े विघ्न आने पर भी हम उसको सह लेंगे। उसके लिए अपने को, अपने के अंदर पात्रता हम उभार लेंगे। तो इस तरह इसकी चर्चा हुई। अगले प्रकरण में चलते हैं। अब इसमें कहा कि प्रणव जप हो गया, योग के विघ्न की चर्चा हुई, 9 विघ्न है।
और 4 या 5, 5 और 4 में ये भेद क्यों उपविघ्नों में? श्वास प्रश्वास अगर सा- कहते, हाँ श्वास प्रश्वास को एक मान ले तो 4 विघ्न होंगे। हम्म। वन- श्वास प्रश्वास को दोनों मान ले, जहां श्वास जोर से चलेगा प्रश्वास भी तो जोर से चलेगा। तो इसीलिए तद और मनस्य अंगमेजयत्व, ये 3 है। श्वास प्रश्वास को एक माने 4 विघ्न होंगे उपविघ्न, और अगर इसको 2 मान ले तो 5 होंगे। इस तरह कुछ ग्रंथकार अपने हिसाब से इसको रखते हैं। और ये विघ्न कैसे निकलेंगे? तद प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक तत्व वो परमात्मा है जो तस्य वाचक प्रणव आदि से बताया गया, उनका बार बार अभ्यास करने से इन विघ्नों का दूरीकरण हो जाएगा। प्रमुख उपविघ्नों के समन के उपाय हो गया चित्त प्रसादन। ये एक बढ़िया प्रकरण है, चित्त को हमेशा निर्मल बनाए रखें। तो इसके लिए 4 उपाय बताए, मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा। इन 4 वृत्तियां आप उभारिए। और पुण्या पुण्य विशेषु, पुण्यात्मा में मैत्री, अपनी आत्मा में मैत्री करुणा, दुखी व्यक्तियों में करुणा, मैत्री करुणा मुदित पुण्या पुण्य विषयाणाम, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम, सुखी व्यक्तियों में मैत्री और दुखी व्यक्तियों में करुणा, पुण्यात्मा में मैत्री करुणा मुदिता प्रसन्नता, और दुष्टात्मा में उपेक्षा की भावना, अच्छा। समाज में आगे आगे बढ़ जाएं। और अब बताएंगे चित्त स्थिरीकरण के 7 उपाय। अगर इसी उपाय को मान लेते हैं, चित्त प्रसादन के उपाय को, तो 8 उपाय होंगे। लेकिन इसको एक अलग प्रकरण में ग्रंथकारों ने रखा है। अगर रखते हैं तो 7 बाकी बाह्य उपाय है, जो 34 से 40 तक ये चलते हैं। और 40 कहाँ होता है? परमाणु परम महत्वात वसी अंतोस्य वसीकार, इसी में ये 40वां सूत्र समाप्त हो जाता है। तो इस तरह यहाँ अध्ययन हो गया। आगे प्रकरण को हमने बारीकी से अध्ययन किया, समझा उदाहरणों के माध्यम से। और अनुराधा जी की बढ़िया काव्य श्रृंखला रही, तो सभी की मदद से समापत्ति समझ में आ गई। अब हमें समापत्ति में जो सूक्ष्म भेद आदि थे उनका भी हमने अध्ययन किया, लेकिन सारी समापत्तियां लगा करके संप्रज्ञात समाधि भले ही कर ले, सभी समापत्ति जब बता दिया ग्रंथकार ने, हमें बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। इतना श्रम करने के बाद हम कहीं नहीं पहुंचे हैं, है तो हम कोल्लू के बैल, इस तरह कुछ अनुभव हुआ। ईश्वर हमें सुख देना नहीं चाहते हैं, इस तरह कुछ शिकायतें हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, उनको अनुभव करने के लिए और अधिक पात्रता हमें चाहिए। तो यह भी एक अनुमान हुआ। जब आगे चलिए, आगे चले तो कहता है इसी तरह अगर समापत्ति लगा के साधना करेंगे तो निर्विचार समापत्ति के साथ में अध्यात्म प्रसाद नामक एक बढ़िया यौगिक स्थिति प्राप्त होगी। फिर इसके बाद इसी प्रसाद की प्राप्ति में व्यवहार करते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा भी मिलेगी, सत्य जीवन में उतर जाएगा पूरा पूरी तरह। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा की समीक्षा हुई कल व पिछली कक्षा में 49-50 में। इसमें ये श्रुत और अनुमान प्रज्ञा से बनती तो है, लेकिन इनसे ये भिन्न है, अलग व्यक्तित्व इसमें विद्यमान रहता है और इसकी अपनी पहचान होती है। ये यथार्थ वस्तु तक हमें पहुंचा देती है, और इसके बाद पहुंचा देने के बाद ये इसी तरह होता है जैसे रॉकेट को ईंधन से भेजा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये हमें स्पेस में पहुंचा करके, जैसे हमारे ईंधन वही निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जल जाते हैं या नीचे आ जाते हैं, तो उसी तरह ये हमें समाधि में पहुंचा करके निवृत्त हो जाते हैं। इस तरह कुछ हमने अध्ययन किया। अब इसको ग्रुप में जब भेज दूंगा तो आप कहेंगे प्रथम पाठ का हमने कुछ अध्ययन किया और पढ़ा सकेंगे। तो इस तरह एक खुशी महसूस हुई। अब आते हैं अगले प्रकरण में। अब हमें दो 2-3 दिन से ध्यान साधना करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं ईश्वर की इच्छा आज करेंगे या नहीं। कोशिश करते हैं 50 तक पढ़ते हैं, 15 मिनट ध्यान करेंगे और जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे। इस तरह एक बनाते हैं क्रम। अब आते हैं द्वितीय पाद है, और द्वितीय पाद का नाम क्या है? साधन पाद। साधन पाद है।
इसमें पहले साध्य क्या था, समाधि साध्य था, साध्य थी, और यहाँ साधन क्या है, किन किन कार्यों को करने से हम उस समाधि रूपी साध्य को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे बीए की डिग्री करनी है, ग्रेजुएशन हमें बनानी, तो ग्रेजुएशन से नीचे की जो लेवल है, तो उन सभी लेवल में बढ़िया नंबर रख करके अगर हम आगे बढ़ेंगे या एप्लीकेशन डालते हैं, तभी हमें ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं तो उसमें हमारा प्रवेश हो पाएगा। तो इसलिए ये जो पैर है, पाद है, और आगे आपके इसके कुछ अंश और मिलेंगे तृतीय पाद में, कैवल्य पाद में। तो इन सबको मिला करके हम साधन पाद कहेंगे। कैवल्य पाद में थोड़े से इसमें से लिए गए हैं, क्योंकि वहां उस प्रकरण की चर्चा करना जरूरी थी, अरे तो इसीलिए। तीसरा पाद विभूति पाद नहीं है। विभूति पाद है अगला, तो केवली पाद चौथा है। हाँ, विभूति पाद है तीसरा तो। हाँ, हाँ जी। धन्यवाद। मैं विभूति कहना चाहता हूँ, शब्दावली निकल रही है कैवल्य। चलिए, जो विभूति पाद है उसमें थोड़े से सूत्र इसमें से लिए गए हैं, क्योंकि माफ करते हैं। हाँ, विभूति प्रकरण को स्पष्ट करना उन सूत्रों से जरूरी था, तो इसीलिए कुछ विभूति पाद में पढ़े गए सूत्र व कुछ साधन, और इस साधन पाद में कुछ चर्चा में आने वाले जो सूत्र हैं, साधन है, उनके माध्यम से हमें ज्ञान होगा कि साधन पाद का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब बड़ी भ्रांतियां यहाँ फैली हुई है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। जो समाधि के बारे में सारी चीजें बता दी गई, फिर यहां से साधन पाद का उल्लेख क्यों होता है? पहला प्रश्न तो यह है, पहले बताओ बाद में साध्य बताओ। कोई थोड़ी पेड़ पे चढ़ा करके कहता है उतरो उतरो उतरो, कैसे उतरो तुम जानो, ऐसा तो नहीं है। पहले तो चढ़ाने की ट्रिक दिया जाता है, दी जाती है, इसके बाद फिर उसको निगरानी के साथ चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? अरे, तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें जो लक्ष्य है उसको उन्होंने दिखा दिया। आखिर में साधना तो आप जान ले, साधन तो जान ले, इन सबको जान करके आपको साध्य पे टिका रहना है। जैसे जैसे आपकी ध्यान साधना में एकाग्रता होगी, आप प्रौढ़ हो जाएंगे, तो इसी तरह धीरे धीरे इन साधन के जो सूत्र है इनको रट रट करके आपको नहीं जाना है। आप तो बिल्कुल फोकस करना है सच्चिदानंद ब्रह्म पे, आनंदमय अभ्यासात ब्रह्म पे। उसी में ही आपका ध्यान है, वही धारणा है, वही समाधि है, वही सब कुछ बन जाना है। बाकी सारी क्रियाएं छूट जानी है। ग्रंथकार जितने कहते हैं उतने ही पर्याप्त है साधना के लिए, तो उतने उन्होंने दिखा दिए। बाकी जो है इससे आपकी निर्मलता आपको मिलती है, और आपको वहां एकाग्रता प्राप्त करने के लिए ये साधन होते हैं। इनको आप जीवन में करते रहिए, लेकिन करना है ध्यान साधना आदि जो भी साधना करनी है तो उतने ही है जो पहले बताए हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, और इन दोनों के बीच में समापत्ति के स्वरूप। तो इसलिए उन्होंने दिखा दिया कि इसी में ज्यादा श्रम करें। अगर पहले साधन बताते बाद में साध्य बताते तो क्या कठिनाई होती, साधन में हम उलझ जाते हैं। और जैसे बहुत से सरदार लोग हैं, बहुत से साधक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, चंदन तिलक और क्या क्या बाल कंगा कृपाण इन सबको धारण करके आगे बढ़ते हैं और उसी में वो खो जाते हैं। जब 12 तिलक करना होगा तो सोचिए, एक तिलक भी रखना होगा, एक जलपात्र भी रखना होगा, और होगा, तो 12 जगह पे आपको सुबह से नहा करके, ईश्वर को छोड़ दीजिए, मेडिटेशन छोड़ दीजिए, तो आपको कंघी करनी है। तो कैसे करना है एक बार दिखा लेता हूं। केशवाय नमः, यहाँ पहले तिलक लगाइए। माधवाय नमः इधर, गोविंदाय नमः, ये 3 हो गए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः इधर, त्रिविक्रमाय नमः छाती में, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्री कृष्णाय परम ब्रह्मणे नमः। तो बढ़िया लगाए ताकि दिखे ना, जब बड़ी खुल जाए। तो इसी में फिर साधन सारे जिस तरह आप बटोरते रहेंगे, तो फिर बढ़िया तिलक होना चाहिए। फिर बीच बीच में आपको सिंदूर लगाना चाहिए ताकि दिख जाए थोड़ा उज्जवल।
तो इसी तरह ये तो हमारी एक क्रिया बताई, बहुत सी परंपरा है, इसी में वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने पहले साधन को नहीं दिखाया, कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझना है एक बढ़िया जीवन में एक संस्कारित आपकी भूमि बन जाए, तो इसलिए साधन की आवश्यकता है। लेकिन साधन का स्मरण करना व साधन के माध्यम से ही आप ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। साधन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जीवन में वो उतर जाती है ये प्रवृत्ति, तो उसी की चर्चा आगे से होगी। यहाँ कुछ हमारे आर्य मान्यता के विद्वान भी है, ये भी समझ लेना चाहिए। ये कहते हैं कि द्वितीय अध्याय जो है, बड़ी भ्रांति है, मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, आर्य मान्यता के विद्वान बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं, भ्रम रहित होते हैं, लेकिन उनमें भ्रांति है। ये जो द्वितीय पाद है, ये निकृष्ट साधकों के लिए, जो निकृष्ट साधक है, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे निकम्मा जो साधक हैं वो उनके लिए ये है। लेकिन जो उत्कृष्ट साधक है वो तो प्रथम पाद से खुश हो जाते, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हमें तो नहीं पढ़ना चाहिए फिर ये सेकंड। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे साधकों से आप बचिए। ग्रंथकार कह रहे हैं तो जरूरी तो है, इनको आप रेपिटेशन है बहुत। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सांख्य दर्शन, सारे सांख्य दर्शन के सिद्धांत वही है। ऐसा नहीं, क्योंकि जब हम मुक्ति के ग्रंथ पढ़ते हैं हमें उसकी खूबियां निकालनी चाहिए। बार बार क्यों कहते हैं, मैंने उदाहरण दिया था स्थूणा विखनन न्याय। पहले अगर हम श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो फिर ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं होगा, जिसे हम आदर्श व्यक्ति मानते हैं उसके उनके प्रति भ्रांति उत्पन्न होगी। तो इसलिए अब निष्कर्ष में बताता हूं, ये सर्वजन के लिए है, केवल निकृष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो आप ऊपर उठेंगे। तो इसलिए ये साधन पाठ को पढ़ना जरूरी है। गीता का एक उदाहरण लेते हैं, 18 अध्याय है, उसमें कहा गया काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। गीता की, यानी जो काम्य कर्म है, यज्ञ दान तप, इन कर्मों को सन्यासी छोड़ दे, ताकि निश्चित रूप से सन्यासी देखिए यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, कहां से किससे मांगेंगे एक यज्ञोपवीत धागा मुझे पहनना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए छोड़ दो, मुझे यज्ञोपवीत धारण नहीं करना। और चोटी नहीं रखता, अगर चोटी रखेगा उसको काटना पड़ेगा, इसमें होंगे जुए होंगे और कई समस्याएं हो सकती है। तो एक बार मुंडन करा लिया, फिर 6 माह के बाद देखेगा किसी से, फिर निवेदन करेगा कि एक बार मेरी दाढ़ी और ये आप मुंडन करवा दीजिए। वो तो पैसे लेके कर्तापन से युक्त नहीं होता, किससे पैसे लेके कटवाता नहीं, बल्कि किसी के पास पहुंचता कि ये मेरे ये दाढ़ी और बाल कटवा दीजिए। हाँ, तो इस तरह उसकी वृत्ति होती है। तो इसलिए न चोटी रखता, न यज्ञोपवीत धारण करता, और न और क्या करता, न वस्त्र कोई बढ़िया वस्त्र वो पहनता है, क्योंकि जो समाज से मिल जाए वही वो पहनता है लज्जा निवृत्ति के लिए। तो इस तरह जो सन्यास सबको छोड़ दिया, तो उसको भी यज्ञ दान तप ये तीनों छोड़ देना चाहिए, एक पक्ष है। फिर उन्होंने कहा समाधान, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, क्योंकि विद्वानों को तो वही पवित्र करता है, सन्यासी तो उसी के बल पे एकाग्रता को प्राप्त करता है, निर्मल मन उसका बना रहता है। तो इसलिए हमेशा यज्ञ दान तप से वो युक्त रहे, तभी सन्यासी कहलाएगा, तभी उसकी प्रगति होगी। नहीं तो 5-7 दिन 1-2 साल इस तरह बिताने के बाद फिर कहेगा कि मुझे गृहस्थ तो अच्छा लगता है। और हमने सांख्य में पढ़ा ऋषि सौभरी का प्रकरण, और राजा के पास पहुंचा कि मुझे शादी के लिए कुछ कन्या एक पत्नी चाहिए, और ऋषि की प्रशस्ति और ऋषि के ज्ञान से प्रभावित होकर के बहुत सी शादी उसने कर ली और धर्म से भ्रष्ट हो गया। तो अब समझना चाहिए कि ये साधन पाद सबके लिए जरूरी है, जो इसको नहीं पढ़ता नहीं जानता वो समाधि में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। और जो लोग कहते हैं ये निकृष्ट व्यक्तियों के लिए, ये कथन निश्चित रूप से गलत है, ये हम सबके लिए चाहिए। अब आते हैं एक बढ़िया प्रकरण, हमारी एक विदुषी जी ने आज सुझाया कि हमारे मित्रों को ये प्रकरण स्पष्ट कर देना चाहिए। तो आइए ये क्या प्रकरण है देखिए। अब क्रिया योग का एक प्रकरण शुरू करते हैं। पहले इस साधन पाद में पहला प्रकरण है क्रिया योग का प्रकरण।
और इसमें कौन कौन से अवयव देखिए, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। इसको पहले शुद्ध से पढ़ते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और बहुवचन संस्कृत में होने के कारण प्रणिधानानि, तीनों को मिला दिया। राम, रावण और धन, ये तीनों को मिला दिया तो क्या बनेगा, राम रावण धनानि। अंतिम में जो शब्द होता है उसी के लिंग माना जाता है। तो इसलिए प्रणिधान जो नपुंसक है, इसलिए तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये 3 अंग होते हैं क्रिया योग के। और पहले हमने क्या पढ़ा था, समाज पढ़ा था। आचार्य, हाँ जी, रखिए प्रश्न। एक प्रश्न है, संन्यास में आपने कहा कि उसको आपको दान छोड़ दे देना चाहिए, तो वो दान सन्यासी के पास कुछ होता तो है नहीं, तो वो दान क्या करेगा? धन्यवाद। ज्ञान का तो दान करेगा, उसके पास तो इतना ज्ञान है, ज्ञान भी तो दान करेगा वो। ज्ञान का तो दान नहीं होता ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ दान तो है ज्ञान का। आचार्य जी दे रहे हैं हमें इतना बढ़िया दान। बढ़िया, धन्यवाद। समाधान आपस में हो जाता है, कई बार भ्रांति हो जाती है हमें, ऐसी बात नहीं। चलिए, आचार्य जी इतना बढ़िया दान दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। चलिए, धन्यवाद जी। हाँ, नहीं, उर्मिल मैडम जी को पता है, ये केवल सार्वजनिक करने के अभिप्राय है, ये एक विदुषी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं, कोई नहीं, विषय तो स्पष्ट हो गया। आचार्य जी, सन्यासी तो अपना सर्वस्व दान कर देता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक दूसरा समाधान है, क्योंकि महर्षि दयानंद कहते हैं कि सन्यासी अवस्था को प्राप्त किए बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वही एक प्रवृत्ति ऐसी है कि सब कुछ वो त्याग कर देता है, आखिर में शरीर भी वो दे देता है आयुर्वेद भी को कि इस पे लेकर खोज करो, क्योंकि सन्यासी का शरीर जलाए या दफनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी जगह पे भी शरीर त्याग कर सकता है, क्योंकि आपने एक साध कर लेता है जिस दिन सन्यास ग्रहण करता है कि आत्मने जुहोमि स्वाहा। तो इस तरह सन्यासी, चलिए कभी सन्यासी बनेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अब आचार्य जी, जब ये प्रश्न आया है तो एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने वैदिक तरीके से ही, वैदिक तरीके से ही होना चाहिए, लकड़ी वगैरह से, घी से? समय के अनुसार हमें सिद्धांत को भी थोड़ा बदल देना चाहिए। सिद्धांत हमारे अनुकूल है, हमारे कारण से एक पेड़ की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं हम सिद्धांत के विपरीत जाते हैं, बल्कि हमें इलेक्ट्रिक चूल्हा का यूज करना चाहिए, गैस का यूज करना चाहिए, ताकि पर्यावरण कम हो और पर्यावरण को नुकसान कम हो और पेड़ की रक्षा हो। एक इसमें विश्व हिंदू परिषद का एक सिद्धांत है कि हम मरेंगे तो मरने से पहले कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे, और बड़े बड़े पेड़ और बड़े लंबे समय तक जीने के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि उन्हीं से तो हमें जलाना है, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ जलाएगा, क्या करेगा। तो इस तरह शरीर भी आप दान करेंगे तो भी आप सन्यासी व्रत में दीक्षित होंगे। चलिए अब देखते हैं, ये प्रकरण को समझिए। क्रिया योग, बड़े बड़े संस्थान हैं हरिद्वार में और भी बहुत से हैं। शिवानंद योगी क्रिया योग के बड़े साधक हैं, और ये योगी योगदास सोसाइटी है, स्वामी योगदानंद, इनकी बड़ी किताब है। तो इस तरह क्रिया योग की बड़ी लोग तारीफ करते हैं। पहले इसको समझते हैं, इसके अंग। क्रिया योग में क्या क्या अंग होना चाहिए? तप होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। जो लोग थोड़ा सा पहले वेद के बारे में हमारे अष्टांग योग के बारे में जानते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि योग के जो 8 अंग है उसमें यम क्या क्या है? पहला अंग यम है, तो हमारी अनुराधा जी से पूछें तो वो कहेंगी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब मैं उर्मिल मैडम से पूछूंगा नियम में क्या क्या होते हैं, तो उर्मिल मैडम जी कहेगी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि,
ईश्वर प्रणिधानानि, ये आपके नियम है। तो अब देखिए, यम को तो छोड़ देते हैं, यम तो सार्वभौम महाव्रत है, नियम पे चलते हैं। नियम में क्या है कि शौच संतोष तपह आ जाता है नियम में। शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम में भी आ गया। तो ये तीनों अंग नियम में आ जाते हैं, फिर इसको क्रियायोग के रूप में यहां क्यों देते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है। और संभवतः इनको ध्यान नहीं था कि इसको हम नियम में दिखाएंगे, तो इसलिए इन्होंने पहले इस तरह लिख दिया हो। इस तरह बहुत सी भ्रांतियां उठती है, या क्यों इस तरह उन्होंने प्रस्तुत किया। ये मुक्ति के ग्रंथ कहते हैं, दर्शन शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, मुक्ति के ग्रंथ है, क्योंकि ये मुक्ति के शास्त्र है। ये केवल ही मुक्ति के योग्य व्यक्ति का चुनाव करते हैं, और इनके उपदेश मुक्ति को उद्देश्य करके ही होते हैं। तो अगर मुक्ति ग्रंथ कोई कहेंगे, आगे ही हमारे ग्रंथकार कहेंगे इसका नाम ही मुक्ति का ग्रंथ है, वही मैं स्पष्ट करूंगा। तो इसमें निरर्थक कथन नहीं हो सकता। अब इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप यम नियम आदि 8 अंगों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी स्थिति है। तो उस स्थिति को इतनी आसानी से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे वो सूत्र बताते हैं। जैसे अभी आएगा कि संकल्प आपको करना चाहिए। संकल्प क्या करना चाहिए कि मैं सुबह से जब तक मेडिटेशन करता हूं या पूजा पाठ करता हूं तब तक झूठ नहीं बोलूंगा। एक छोटा सा संकल्प करिए, फिर इसका दायरा बढ़ता जाएगा कि मैं पूर्वाह्न तक जब तक दफ्तर नहीं जाता हूं तब तक झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मैं अपने बच्चों से, पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस तरह छोटे छोटे संकल्प आपके जीवन को बदलते हैं। फिर आएगा कि इतने मंगलवार को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुक्रवार को झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे जीवन इस तरह बदल जाता है। तो अब कहते हैं कि ये छोटे छोटे अंग आप पहले आचरण में उतारो। अगर ये आचरण में उतर जाता है तो यम भी उतर जाएगा, नियम भी उतर जाएगा, उसके सारे अवयव भी उतर जाएंगे। धीरे धीरे 8 अंग भी आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से उतर जाएंगे और आप सिद्ध हो जाएंगे। तो 3 यहां से लिए, यानी नियम प्रकरण में पढ़े जाने वाले 3 अंग, इसको अंग तो नहीं कहेंगे, डिवीजन, सब डिविजन्स, यानी नियम के 5 डिवीजन सब डिविजन्स हैं, उनमें 3 सब डिविजन्स लिए। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान से युक्त हो जाना, इतना अगर कर लेते धीरे धीरे आप नियम में अधिकार प्राप्त कर लेंगे। नियम में और 2 क्या अंग है, शौच और संतोष, ये धीरे धीरे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो नियम भी आपको प्राप्त हो जाएगा, नियम के सारे अंग प्राप्त हो जाएंगे, फिर यम में भी आपकी रुचि बनेगी। धीरे धीरे अध्यात्म मार्ग में आपकी प्रगति होती जाएगी। तो इस प्रयोजन से उन्होंने कहा है, और ये केवल निकृष्ट व्यक्तियों के लिए, निकृष्ट साधकों के लिए नहीं है, और ये सभी के लिए ग्राह्य है। जब विपरीत परिस्थिति हो तो इतना ही आप करें। शरीर साथ नहीं दे रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, भयंकर ठंड है, विपरीत परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, कश्मीर में, लद्दाख में आप सेना के जवान के साथ है, व आप सेना के रूप में तैनात है, तो आप क्या करेंगे उस समय। तो इतना तो आराम से आप कर सकते हैं। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इतना ही करना क्रिया योग है। यहीं से आपकी साधन शुरू होती है, साधना शुरू होती है। साधन को आप यहीं से प्राप्त करते हैं योग के लिए। तो सबसे अगर एक प्रश्न होगा, योग का सबसे सरलतम सूत्र क्या है, सरलतम साधन क्या है जिससे योग मार्ग में हम जा सकें, तो यही है तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इतना ही साधन आपके लिए बहुत सफलता देने वाले हैं। इतने ही साधन आते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। उस समय परंपरा के हिसाब से तो तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, विद्वानों को पता था। लेकिन व्यास जी बड़े लंबे समय के बाद, कोई व्यास नामक विद्वान हुए, उन्होंने कुछ लिखा है। ये पंक्ति हम पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं देखते हैं। ये थोड़ा कारगर थोड़ी सी पंक्ति है, संस्कृत पंक्ति, आपको कठिनाई होगी, लेकिन कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। ना तपस्विना योगः सिद्ध्यति, ये ना के अंदर अ छिपा हुआ है। न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है
वो कभी योग नहीं कर सकता। इसलिए ये भावना मन में बैठाइए, मुझे तो कुछ करना ही पड़े। बड़ी किताब पढ़ने के लिए आपको पालथी मार के बैठनी पड़ती, फिर उसके लिए एक टेबल लगाना पड़ता, ना समय निकालना पड़ता, तभी ना कुछ आप पढ़ते हैं। छोटी किताब तो आप खड़े खड़े भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए बड़े किताब पढ़ेंगे, एक सिद्धांत ग्रंथ पढ़ेंगे। देखिए 60 क्लासेस हमने सांख्य दर्शन पढ़े, आसान थोड़ी है। तो इसलिए थोड़ा तो तप चाहिए, जो तप करता है वो योग मार्ग की ओर बढ़ जाता है। अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला चाशुद्धि। ये जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि के विशेषण है। चाशुद्धि में तोड़ दे च जमा अशुद्धि, यहां अशुद्धि ले लेंगे, अशुद्धि स्त्रीलिंग में है। तो इसीलिए वो कह रहा है अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा, अनादिकाल से अनेक कर्म हमने कर रखे, उन कर्मों से बड़े क्लेश हमें प्राप्त हैं। और उस क्लेश से और कर्म से पिसते हुए अनेक वासनाएं हमारी चित्त में है, अनेक गलत आदतें हमारे चित्त में है। तो ऐसे क्लेश कर्म और वासनाओं से रंगी हुई अशुद्धि है, ये अशुद्धि का विशेषण है। रंगी हुई अशुद्धियां हमारे हृदय में है। आज कोई कहे भैया ऐसे नहीं खाना, आज कोई कहे भैया ऐसे नहीं बोलना, आज कोई कहे भैया झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ये तो उस समय तो नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे अरे ज्यादा बोलता है, खुद तो आचरण नहीं करता, हमें ज्यादा बोलता है। तो इस तरह की ये सारी अशुद्धि हमारे अंतःकरण में बैठी हुई। और किस तरह अशुद्धि है? प्रत्युपस्थित विषय जाला, प्रति उपस्थित, सामने उपस्थित हो रहे हैं बार बार, विविध विषयों के जाल है, भंबर है, और विविध विषयों को और ले जाने वाली ये शक्तियां मौजूद है कि विषय उठा और तत्काल उस ओर चल दिया। तो इस तरह हमने ऐसे विषयों को पाल रखा है, फोन आया तो तुरंत उठ के हम भाग जाएंगे, अरे सुन लेंगे, कोई नहीं रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो इस तरह हमारे जीवन ऐसे विषयों से फंसा हुआ है कि वहां प्रायोरिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन साधना में या तपस्या में प्रायोरिटी नहीं। तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए मैं फोन को अंदर डाल के रख दिया, इस समय ब्रह्मा का भी फोन आ जाए नहीं, अगर कोई आकर के जगा दे तो अलग बात है। तो इस तरह कुछ आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि सूत्रकार ने यही कह दिया, ना तपस्वी न योग सिद्ध्यति, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, तपस्या चाहिए तभी योग मार्ग में आप चल पाएंगे। तो अब कहते हैं इस तरह जो अशुद्धि है, विषयों को जाल के रूप में हमारे चारों ओर बुन रही है, तो कहते हैं तपह अंतरेण, रणांतरेण तपह, इसको घुमा देंगे, ऐसी अशुद्धि को दूर करने के लिए तप के बिना संभेदमापद्यत इति, इनका भेदन आप नहीं कर पाएंगे। अतः तपसः उपादानम योग, इसलिए तप के द्वारा योग को ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए ये तप की पहले बात की, क्योंकि तपह पहला सोपान है। मन में उठा वो तप क्या है, अब यहां से आप अंडरलाइन करिए, तप के ये 3 परिभाषाएं बताएंगे। तो इसलिए ये अगर नहीं समझ में आया तो तप आपको समझ में नहीं आएगा। क्या है तच्च? तच्च यानी वही तप। चित्त प्रसादनम नंबर 1 ऊपर दे दीजिए, चित्त प्रसादन 1 नंबर है। अबाधमानम, अबाधमान नंबर 2, आसेव्यमानमिति, ये 3 कैटेगरी के अगर आप कैटेगरी की साधना करते हैं तो उसको हम तप कहेंगे। अब ये क्या है, मैं जो सत्यपति जी तो तीसरे अंश को छोड़ दिए हैं, लेकिन 2 अंश जो लिए हैं वो भी कारगर है, मैंने आज पढ़ा था, आपको बता देता हूं क्या करना चाहते हैं। एक बार बता दीजिए। चित्त प्रसादनम नंबर 1, जी, चित्त प्रसादनम। अबाधमानम, यह संध्या हटेगी, म को अ हो जाएगा, अबाधमानम। और तीसरी कैटेगरी है आसेव्यमानम, आसेव्यमानम तपः, तप की ये परिभाषा है। अब इसको खोलते हैं स्वामी जी की शब्दावली में, क्या करना चाहिए। अब ये कहते हैं और साधक के द्वारा वह तपस्या की जानी चाहिए, यहां से शुरू करते हैं। चित्त को प्रसन्न करने वाली हो, तपस्या वह है जो आपके चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। तपस्या यानी श्रम, आप श्रम करेंगे, और जो श्रम करेंगे अब उसमें चित्त को प्रसन्नता मिलने चाहिए, प्रसन्नता मिलनी
चाहिए। तत्वतः व्रत, नियम और उपवास, यहां नोट कर दीजिए, व्रत, नियम, उपवास, इसको हम तप कहते हैं। और ये शारीरिक तप है, व्रत, नियम, उपवास। अब व्रत यानी संकल्प। आप क्यों संकल्प लेना चाहते हैं? मुझे योग दर्शन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ उसमें अच्छाई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग इसकी तारीफ करते हैं, बड़ी प्रशंसाएं आपने सुनी है। एक बार तो पढ़ के देखा जाए, और जैसे पढ़ते जाएंगे तो एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो बड़ी रुचि आपको उत्पन्न होगी। तो वही कार्य करिए जिससे आपका जीवन भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए, और आप एक बेहतरीन जीवन जी सके। तो ये पहली पंक्ति है, चित्त प्रसादन का मतलब है जो चित्त को प्रसन्न करने वाली हो वही तपस्या है। ये आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे विद्यार्थी होते हैं गुरुकुल में, मेरा गुरुकुल जीवन रहा, तो हर 15 दिन में एकादशी का व्रत आता है तो बार बार कैलेंडर देखते हैं, ये कब आ जाएगा, एकादशी आ जाएगी, कब आ जाएगी। सुबह से बड़ा मुंह सुखा के बैठते हैं, आज तो एकादशी मार डालेगी। अब कितने साल भैया रहा आपका आपका आपके रहे ना, 2-4 साल और पढ़ना है। 2-4 साल हिसाब लगाइए, एक माह में अगर 2 है तो साल में 24 एकादशी के व्रत है, तो आप इतने दिन अब पिस जाएंगे। बड़ा दुख होता है कि एकादशी क्या करना, आज तो ये आश्रम वाले मार डालेंगे। तो अब वो व्रत नहीं है, कब करवा चौथ है, मुझे व्रत करना है। हाँ, तो ये एक उत्साह बना रहता है मन में कि कम से कम एक तो व्रत करके देखा जाए, एक तो उपवास करके देखा जाए। तो व्रत, नियम और उपवास, व्रत यानी संकल्प, नियम यानी सदाचरण, और उपवास यानी शरीर के अंदर जो मेद जमा हुआ है, 15 दिन आपने खाए हैं, कभी आपने ये किडनी को अवसर नहीं दिया है, और डायलिसिस का कष्ट तो आप सब सुनते होंगे, भयंकर। 2 मिनट में आप क्या करते हैं, वो एक्सक्रेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर डायलिसिस की स्थिति आती है तो हर दिन या हर दूसरे दिन आपको जाकर के हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है, और क्या क्या स्थितियां गुजरती है, और किसी दिन वो काम भी नहीं करता डायलिसिस, फिर आपको ऊपर जाना पड़ता। तो ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बढ़िया अवसर दिया है, 15 दिन में कम से कम हमें भोजन छोड़ देना चाहिए, मेद वृद्धि आदि के लिए, और हमारी किडनी को बढ़िया फंक्शन कराने के लिए। तो ये व्रत, नियम, उपवास शारीरिक तप हो गए। अब कहते हैं कि रुचि होनी चाहिए हमेशा, तभी ये व्रत करते हैं। हम कुछ ग्रंथ पढ़ें और कुछ हमें सत्य बोलना चाहिए कि सत्य से बड़ा लाभ होता है जीवन, तो कुछ आगे बढ़े, बड़ा जीवन हमने जी लिया असत्य बोलते बोलते। तो इस तरह एक चित्त को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, अबाधमान भी होना चाहिए, बाधित न करने वाली हो। अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे नवरात्र का व्रत है और उसमें हमें पानी तक नहीं पीना है। जैसे करवा चौथ का एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है, सुबह से शाम तक जब तक चांद न दिखाई पड़े हमें जल नहीं लेना है। लेकिन देखिए, हमारे इसमें सूत्र में नहीं आ रहा है अबाधमानम। जब आपके अंदर जल जाएगा ही नहीं तो आपके जो अंदर क्या बसाए हैं, प्रोटीन्स इकट्ठे हैं, तो उसका विखंडन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो कई तरह की बीमारियां होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो इसलिए उसको गलाने के लिए जल की आवश्यकता है। भले ही जल का स्वरूप आप शरबत के रूप में ले, लिक्विड के रूप में ले, पानी तो आपको लेना ही होगा। आपको तो शरीर को कैलोरी बर्न, शरीर में अब काम तो करेंगे आप। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहेंगे, बैठे रहने पर भी आपकी शरीर में मेटाबॉलिज्म के कोशिकाएं जो अपचय और चय होने लगेंगे, विघटन और उसका निर्माण होने लगेगी, निर्माण की प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको तकलीफ देने वाला ऐसा कोई ऐसी कोई तपस्या न हो, ऐसा कोई व्रत न हो, या कोई नियम न हो, कोई यम न हो जिससे आपको कष्ट मिले। तो आपको बल्कि उत्साह बना रहे, तो आपको उस बीमारी से बाधा न मिले, उस तपस्या से बाधा न मिले, उस संकल्प से बाधा न मिले, इस तरह आपको समझना चाहिए। और बल्कि बाधा की जगह आपको उत्साह बना रहना चाहिए, उत्साह मिलते रहना चाहिए। तो ये व्रत के, ये तपस्या का दूसरा लक्षण है कि अबाधमान होना चाहिए।
और क्यों आप गलाते हैं अपनी चर्बियां? इसलिए गलाते हैं कि ताकि अगला 15 दिन आप स्वस्थ रह सकें, अगले साल तक आप स्वस्थ रह सकें। ऐसा नहीं कि आप 9 दिन तक उपवास करेंगे, ये बड़ी भ्रांतियां हैं। क्योंकि एक दिन अगर आप भोजन नहीं करते हैं, आपके 2 पाउंड 10 पाउंड 5 पाउंड वजन घट जाता है, और इस हिसाब से आपकी इम्यूनिटी जब डाउन हो जाएगी तो आप किसी लायक ही नहीं रहेंगे, साधना क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है। भले ही 1 टाइम 2 टाइम आप छोड़ दे, 2 टाइम तो भोजन हम बदलते हैं, और अगर कोई रोटी खाता है तो उसको लिक्विड आदि की व्यवस्था है, चावल खाता है तो लिक्विड आदि की व्यवस्था है। इसी को हम व्रत कहते हैं, अनशन कहते हैं, उपवास कहते हैं। तो ये आपको भावना रखनी चाहिए, और उत्साह बना रहता है। निश्चित रूप से कुछ हमारी चर्बी गलेगी, मोटापा गलेगी, और साथ में और क्या होगा कि हमारा किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब फंक्शंस करेंगे। तो इसलिए अबाधमान को हम व्रत कहते हैं। फिर अनेना आसेव्यमानम, आसेव्यमान बार बार ऐसे करने की भी रुचि होनी चाहिए। एक बार आपने कर लिया, अगले बार राम 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 राम, मुझे तो 9 दिन करना ही नहीं है व्रत। और छठी पूजा करते हैं, जो कौन से लोग, बिहारी लोग करते हैं, भयंकर पूजा होती है। और वो ही कर सकेंगे जो नए नवेली हैं, और बूढ़ी लोग, या बूढ़ी लोग कर पाएंगे, नए नवेली महिलाएं नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसमें बड़ा होता है ताम झाम, और कई तरह की बीमारियां होती है। ऐसा व्रत नहीं है, व्रत सब कर पाएंगे, क्योंकि यम, नियम और उपवास का नाम व्रत है। तो इस तरह स्वामी जी आगे इसको खोलेंगे कि 3 तरह के यहाँ व्रत होते हैं। देखिए ये लिखा है, 3 तरह के आपके क्या होंगे, तपस्या होती है शारीरिक, मैंने बता दिया, यम, नियम और उपवास। और वचन में भी आपको रखना पड़ेगा कि वाचिक तप भी होते हैं। देखिए वाचिक तप स्वामी जी यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे भी अंडरलाइन करिए, सत्य बोलना, मधुर बोलना, जब भी बोलना, हितकारी बोलना, ये सब जान करके हम बोलते हैं। आप सोचते होंगे अरे मैं गुस्सा नहीं करता, हाँ मैं मुस्कान के साथ होता हूं। ऐसा नहीं, ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां नहीं है, हमने इसको डेवलप किया है अपने चेहरे में, अपने स्वरूप में। तत्काल हम नाराज नहीं होते हैं। तो इसी तरह आपको भी इस तरह विकास करना होगा, तभी आप योग मार्ग में चलेंगे। इससे हमें कठिनाई भी होती है, कोई अपमान करता है, हम उसको जवाब नहीं देते, लेकिन उसको पी जाते हैं, निगल जाते हैं, ये साधना होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके विकास होगा। तो शारीरिक हो गया, वाचनिक हो गया। देखिए मानसिक क्या है, राग द्वेष से किसी के बुराई नहीं सोचना, बुराई करने वाले के प्रति सजग रहना कि दोबारा वो बुराई न करें, लेकिन उसका अकल्याण कभी सोचना नहीं, द्वेष नहीं करना, लोभ नहीं करना, और जो पुरुषार्थ के बल पे मिल जाए तो उसी में खुशी व्यक्त करना, ये मानसिक तप है। तो ये आपका तप है। तो 3 परिभाषाएं आपको मिल गई। तो अब आप करवा चौथ करेंगे तो आप बढ़िया जल पिएंगे, बड़ी प्रसन्नता के साथ आप कैलेंडर देखते रहें कब करवा चौथ का व्रत आता है। और अबाधमानम, और इस तरह आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करने वाले व्रत न होना चाहिए। और आसेव्यमानम, इसको इतना सुंदर ढंग से आप मनाइए, शास्त्र का अध्ययन करिए, पढ़िए। वो खाना फाना बनाने के पीछे मत पड़िए कि खाना बनाएंगे, पति खाएगा मैं खाऊंगी, इस तरह इसके पीछे न रहिए। जब व्रत है कुछ समय आप निकालिए, ईश्वर चिंतन करिए, मनन करिए। और कुछ नहीं तो हमने योग दर्शन में मेडिटेशन पढ़ा है, तो उसका भी लाभ ले। तो ये व्रत है, आज से बढ़िया हो गया आपको। जो ये है तप है, इसका ज्ञान हो गया। अब कहते हैं रावण ने तप किया बड़ा लंबा समय तक, और ये तप का मतलब पूरा यौगिक दिनचर्या उन्होंने बिताई, तो उसको वो तप कहा जाता है। केवल इतना तप नहीं है कि चित्त को प्रसन्न करने की क्रिया, और अबाध माने यानी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन न करने की क्रिया, और बार बार उत्साह बना रहे। तो इस तरह की क्रिया, केवल इतनी सी क्रियाएं नहीं की, पूरी यौगिक दिनचर्या को उन्होंने वहां जिया। तो इसीलिए रावण की तप और इस तप में बड़ा भेद है। वास्तविक तप तो अष्टांग योग को कहते हैं। तो जब अष्टांग योग का आप अनुष्ठान करते हैं तो आप तपस्वी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो क्रिया योग के प्रकरण है, तप का कुछ स्वरूप यहाँ दे दिया। अब कहते हैं थोड़ा सा तप के बाद स्वाध्याय की बात करते हैं। तपस, क्योंकि हमारे कहा तपस्वाध्याय, स्वाध्याय को ये ग्रंथकार क्या लिखते हैं, देखिए, स्वाध्याय
प्रणवादि पवित्राणाम जपः मुख्य शास्त्राध्ययनम। अब स्वाध्याय का मतलब है मुख्य शास्त्र का अध्ययन। अब बताइए मुख्य शास्त्र कौन है? अभी मैंने कहा था दर्शनादि शास्त्र मुख्य शास्त्र होते हैं, और परम मुख्य शास्त्र तो वेद है, उपनिषद है। तो इसलिए ब्राह्मण आरण्यक में कर्मकांड की कहीं कहीं चर्चा है, और उसके कहीं प्रौढ़ भाग है, उसको भी हम मुख्य शास्त्र कह सकते हैं। जो प्रौढ़ भाग होते हैं ब्राह्मण आरण्यक के, उन्हीं को तो उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद की अभी संगोष्ठी होगी, पता लगेगा कि कैसे ब्राह्मण साहित्य आरण्यक में भी बंट जाता है, उपनिषद में भी बंट जाता है। तो इस तरह तो मुख्य शास्त्रों का अध्ययन करना, यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हो गया स्वाध्याय। लेकिन इतना नहीं है, और क्या कह देखिए, कहते हैं स्वाध्याय प्रणवादि मंत्राणाम जपः। अभी हमने अध्ययन किया था, कहाँ अध्ययन किया था कि जब कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, इस प्रकरण में हमने अध्ययन किया था, क्या कहते हैं, स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाध्यायमासते स्वाध्याय योग संपत्तिया आत्मा प्रकाशते। मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय है। कौन कहते हैं? व्यास जी कहते हैं, पतंजलि कुछ नहीं कहते। पतंजलि जी ने इतना ही बता के चल दिए, लेकिन उस परंपरा में जिस समय व्यास भाष्य लिखा गया उस समय मंत्र का जप करना अर्थ मनन के साथ। अब प्रश्न उठता है कितने बार जप करें? 5 बार, 10 बार, 50 बार, 108 करना चाहिए, माला मिलती है। अब इसका निष्कर्ष यही है, या बड़े बड़े ग्रंथ देखिए, व्यक्ति मरा पड़ा है, मरने लायक है, आसन्न मृत्यु के स्थान पे है, महामृत्युंजय का जप करे, कितने पंडित के पास जाइए, कहेगा 1 लाख जप करना है। कितने पंडित चाहिए? तो कम से कम तो 10 पंडित चाहिए। 1 लाख 10, इस तरह आपको इतने खर्चे आएंगे, एक पंडित को इतना देना, ये करना, हवन करना, होम करना, पूरा उसके राशन की जो चिट्ठा है वो आपको पकड़ा। तो ये अगर संपन्न है तो आप वो राशन के चिट्ठा भर देंगे, नहीं तो मुकर जाएंगे। अब मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं जप से क्या अभिप्राय है। मंत्र का आप उच्चारण करें और अर्थ मनन करें, इसी का नाम जप है। इसमें माला की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे किसी भी आर्ष साहित्य में देखिए, आर्ष साहित्य कहाँ से, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक, जैमिनी यानी दर्शन की जो अंतिम पुस्तक है मीमांसा दर्शन, वही आर्ष साहित्य खत्म हो जाता है, अनार्ष साहित्य शुरू होता है। कहीं भी माला का उल्लेख नहीं है, तिलक का उल्लेख नहीं है। हम क्या करें जब हमारे ऋषि मानते ही नहीं है, तो हम इन परंपरा को अपना नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपको मुक्ति का लोक चाहिए, परमेश्वर का सानिध्य चाहिए, तो इसलिए ये 108 माला गिन गिन करके आप तो नहीं, आप बैंक के बैलेंस नहीं भर सकते। और अगर गिन गिन करके अगर मुक्ति की चाहत रखते हैं तो आपको वो मुक्ति नहीं मिलने वाली है जो लंबी समय तक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार अगर चले गए तो आप वापस नहीं आओगे, आओगे लेकिन कब आओगे हम नहीं बता सकते। हाँ, प्रयांत कालेपि, प्रयांत काल के बाद आपका पुनरावर्तन होगा। तो परांत काले ते मुक्ति लोके ही परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। देखिए परांत काल, बड़े लंबे समय तक आपको जाना है, तो इसलिए ये गिनती की कोई मायने नहीं होता है। तो आराम से बैठ करके मंत्र जप करके जितना आपके पास समय है ईश्वर का स्मरण करें। वास्तविक यही जप है। मंत्र पाठ करिए, ओम का उच्चारण करिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, महामृत्युंजय का उच्चारण करिए, अर्थ मनन करिए, तो यही वास्तविक जप है। और पंडित से भले ही आप जप कराएं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उससे कुछ नहीं, न पंडित सोचता है और न दूसरे का फल जो वो कर रहा है वो आपको मिल जाए, ये भावना भी न रखें। जो जप करता है फल उसी को मिलता है। लेकिन इतना होता है भावना के आधार पे, आपकी अच्छी भावनाएं हैं, कुछ आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन आसन्न मृत्यु से व्यक्ति जो पीड़ित है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो उसके बच्चे आदि कराते हैं, जिनके धन है, जिनकी अच्छी भावनाएं, उनके खाते में कुछ पुण्य क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन वो पुण्य नगण्य से हैं, जो जप करते हैं उन्हीं को ये कुछ फल मिलता है। तो इसलिए स्वाध्याय का मतलब है
मंत्रों का जप जब संध्या आदि करते हैं, ये स्वाध्याय के अंदर भी आता है। और जब मुख्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं, ये भी स्वाध्याय, हम सब स्वाध्याय कर रहे होते हैं। जब आप प्रवचन सुन रहे होते हैं आर्य समाज आदि में, ये भी स्वाध्याय के अंदर आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म यज्ञ होता है। तो इसलिए इस तरह आपको समझ लेना चाहिए। जब बड़ी रुचि के साथ आज से करिए, और माला को आप रख दीजिए, क्योंकि हमारे आर्ष साहित्य में कहीं उल्लेख ही नहीं है हम क्या करें, हमें अनार्ष साहित्य की ओर मुड़ना ही नहीं है। तो इसलिए ये एक वृत्ति आप बनाइए अंदर। तो ये हो गया, स्वाध्याय हो गया। थोड़ा ईश्वर प्रणिधान की यहाँ आखिर में चर्चा कर लेते हैं। इसी सूत्र में सब है, व्यास भाष्य में आप देख लेना। ईश्वर प्रणिधानम क्या है? सर्व क्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। इसकी हमने बढ़िया इसका अध्ययन किया है, ईश्वर प्रणिधान का। और वो कहते हैं सर्व क्रियाणाम, जो भी आपकी पात्रता को देख करके, आपके प्रारब्ध और आपकी तात्कालिक परिस्थिति, जो भी कर्म आपके सामने रखे हैं, तो उन सभी कर्मों को, क्रिया यानी सभी कर्मों को, परम गुरावर्पणम, परम गुरु के लिए मैं ही अर्पण कर रहा हूं। यानी ईश्वर मेरे देख रहे हैं और मुझे योग्य समझ करके, लायक समझ करके कार्य मुझे ही दिए हैं। इस कार्य को करके मैं अपने मालिक को खुश कर सकूंगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ आप क्या करें कि उस कार्य को करें, क्योंकि इस कार्य को करके मुझे ही अपने मालिक को अर्पित करना है। मालिक खुश हो जाए तो तनख्वाह बढ़ा देती है, तनख्वाह बढ़ाए ना बढ़ाए 60 साल के बाद भी नौकरी दे देता है। कई मालिक तो ऐसे होते हैं कि LIC फिलाइसी खोल के रखवा देते हैं, और पूरी आयु, जब तक आपने बड़ी सेवा की है, जब तक आप जिंदा है, तो आप इसमें आते रहिए। तो अब मैं देखता हूँ गाड़ फाड़ बैठे होते हैं बूढ़े। मैंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप इतनी उम्र में क्यों करते हैं? वो चल ही नहीं पा रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे मालिक कहता है कि आप रोजाना आइए और आपका दर्शन मैं करता रहूं, आपको कुछ नहीं करना है। बस मैं बैठा रहता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ। घर में बैठ के क्या करूंगा? और मेरे बच्चे, बाल बच्चों का सबका उन्होंने पालन पोषण आदि करके, ब्याह शादी करके संपन्न बना दिया है। तो मेरा फर्ज तो अदा करना है, रोजाना आके नमन करके जाना है। तो इस तरह आपको समझना। जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए, त्रिखा जी बहुत देर से खुला हुआ है। जो समस्त कर्म हमारे ये पास, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ असल में, पर मैं हाँ। ये वेट कर रही हूँ कि आचार्य जी प्रकरण खत्म करें तो मैं बोलूं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अब क्योंकि दिन पड़ी गया है तो मैं बहुत देर से खुला हुआ है ना, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत। हाँ, नहीं, इतना मेरे में कवर पास कर लो, कोई- चर्चा कर लेंगे। हाँ, इतना 2 पंक्ति हो। सभी मेरे क्रिया, जो भी क्रिया हमारे पास है, हमारे पास चुनौती है कि हम किस ढंग से इस क्रिया को बढ़िया संपन्न करके ईश्वर को समर्पित करें। तत्फल संन्यासोवा, और उसके जो फल है, निश्चित रूप से हर क्रिया का कोई ना कोई फल होता है। एक फल दृष्ट होता है, एक अदृष्ट होता है। तो दृष्ट फल का जो स्वरूप है वो सामने दिखाई पड़ जाता है, अदृष्ट फल दिखता नहीं है। जैसे स्वाध्याय करते हैं, इसके फल, कोई बड़ा फल दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे इसके अदृष्ट हमारे जीवन को सुधार देता है। तो ये कहता है जो दृष्ट फल, जिसे हमें लौकिक फल कहते हैं। देखिए यहाँ स्वामी जी लिखते हैं इस दृष्ट फल का नाम लौकिक फल। यहाँ लौकिक फल नहीं लिखा है, लौकिक फल का यानी दृष्ट फल का आप त्याग कर दें। अगर बढ़िया काम किया है, मालिक खुश हो जाएगा, कुछ पैसा देगा। इस तरह ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और केवल अनुमान प्रमाण पे चक्कर लगाते हैं। साक्षात्कार हुआ नहीं है, वो सुन रहा है या न सुन रहा है, ये तो हमारा विचार है अनुमान प्रमाण के हिसाब से। तो इस तरह भावना न बनाएं। अगर इस तरह भावना बनाएंगे तो अदृष्ट फल के आप अधिकारी नहीं होंगे। तो समस्त क्रिया को भलीभांति करिए, ईश्वर को समर्पित करने के उद्देश्य से आप कर रहे हैं, ये भावना रखिए। दृष्ट फल की कामना न करें, लौकिक फल की कामना न करें, लेकिन ध्यान रखिए अलौकिक फल की आपको कामना करनी है। क्योंकि कामना नहीं रहेगी मन में तो आपकी प्रवृत्ति होगी नहीं, मैं किस लिए करूं, सुबह किस लिए उठूं, यही संध्या तो मुझे कर लेनी है। 8 बजे उठने के बाद 15 मिनट तो लगते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन नहीं नहीं, मुझे सबसे पहले उठ जाना है, सभी परिवार सदस्यों के उठने से पहले कि एकांत मिले, और मुझे उस परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है जिसने मुझे सुंदर जीवन दिया, सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, सुंदर अवसर दिया, रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए मुझे आभार व्यक्त करना है। तो इस प्रयोजन से आप सबसे अंत में शयन करें, और ध्यान रखिए सबसे पहले उठें।
और एक तड़पाहट होनी चाहिए। अगर ऐसे होती है तड़पाहट, तो निश्चित रूप से ये तड़पाहट निशर्त तड़पाहट होती है। मैंने ईश्वर प्रणिधान का एक सूत्र बताया था आपको, नारदीय भक्ति सूत्र से, एक बार फिर बता देता हूं। नारदस्तु निशर्तम सर्वक्रिया परमात्मा अर्पणम, नारदस्तु निशर्तम तदर्पिता खिल कर्माचरिता तद विस्मरणे परम व्याकुलेति भक्ति। नारद कहते हैं सभी कर्मों को परमेश्वर के प्रति अर्पण करें, निशर्त भावना रखें। निशर्त यानी पति पत्नी में शर्त की भावना है कि मेरे परिवार की तुम देखभाल करोगे तो तुम्हें मैं सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पति हूं। अगर तुम नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार दुख में रहे और मैं तुम्हें पत्नी के रूप में अपनाऊं, ये संभव ही नहीं हो सकता। शर्त उनमें होता है, लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं। आपका साक्षात्कार हो या न हो, आपका अनुभव हो या न हो, निरंतर मैं आपके लिए ही ये चुनौती जो मेरे सामने है उसका संपादन करता रहूं। तो इस तरह निशर्त भावना से ईश्वर को परम प्रिय मान करके जो भी क्रिया हमारे पास उपलब्ध है प्रारब्ध और परिस्थिति के रूप में, उसका संपादन करें और लौकिक फलों का त्याग कर दें, दृष्ट फल का त्याग कर दें। अदृष्ट फल में चाह रखें कि मुझे उस ईश्वर से मिलना है जिसके लिए मैंने कर्म किया है और जिसकी प्रेरणा से ये कार्य संचालित हो रहा है और ये शरीर मुझे मिला है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करूंगा और मुझे जो भी स्थिति वो दें वो सब स्वीकार्य है। इस तरह भावना लेके अगर ये 3 क्रियाएं आप करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तो ये क्रिया योग कहलाता है। और इस योग के बल पे धीरे धीरे आप नियम पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, नियम रूपी अंग में, फिर नियम से फिर यम की ओर आते हैं, फिर अष्टांग योग में आपकी यात्रा होती है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं आप करिए, रोजाना पढ़ना शुरू करिए, सब हो जाएगा, तप अपने आप आ जाएगा और प्रणिधान भी धीरे धीरे होने लगेगा। तो थोड़ा सा स्वाध्याय करिए। तो आज ग्रंथकार हमें यही कहते हैं, आगे समय नहीं है, अब इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो ये भावना है। आज क्रिया जो हमें समझ में आ गई। आते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ आचार्य जी मुझे पूछना है और कि आपकी परिभाषा जो आगे